सीपीसीबी की 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 60 बड़े शहरों में रोजाना 4000 टन कचरा निकलता है प्लास्टिक का। और यदि इस बेसिस पर यदि अनुमान लगाया जाए तो पूरे भारत भर में रोजाना। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सोशल टॉपिक के बारे में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन। सुनने में बहुत भारी भारी शब्द लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आजकल एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं, और जिस टाइप की वीडियोस मैं बनाता हूँ इन वीडियोस को बहुत कम देखा जाता है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद ही देखा जाता है। सो मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, यदि आपके दिन भर के 14 से 40 मिनट्स में से यदि आपके पास 10 मिनट टाइम हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो अब इस इमोशनल अत्याचार को खत्म करते हैं और ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, और ये हमारे नेचर को या फिर एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। और अभी तक जो हमने इतना सारा कचरा फैला चुके हैं प्लास्टिक का, इसे कैसे साफ़ किया जा सकता है, और इसके साथ साथ कई ढेर सारे पॉइंट्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि बाद में आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा तो इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विजनरी थिंकिंग के साथ। सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक और दूसरा एलिमिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। ऐसा प्लास्टिक जिसे केवल और केवल एक बार यूज किया जा सकता है, या मैं कहूँ कि जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, या इससे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ तो ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार यूज होने के बाद उससे कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चिप्स या कुरकुरे के पैकेट या अन्य कई ऐसे प्रोडक्ट जिनको पॉलीथीन में पैक किया जाता है। इसके अलावा जो बाज़ारों में हमको पॉलीथीन दी जाती है सब्जी भाजी पैक करने के लिए, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और जो 15 अगस्त 26 जनवरी में हम झंडे यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। स्ट्रॉ, जूस या नारियल पानी पीने के लिए थर्माकोल शीट्स, पानी पीने के लिए जो बॉटल्स यूज़ करी जाती है, या फिर जूस पीने के लिए जो बॉटल यूज़ करी जाती है, जो डिस्पोजल होती है, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं सेकंड शब्द की, जो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का बेसिक मतलब होता है निकाल देना, या फिर इससे सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो किसी चीज़ को डिलीट कर देना। यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एलिमिनेशन, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपनी लाइफ से डिलीट कर देना, या फिर इस दुनिया से डिलीट कर देना, या फिर हटा देना। अब हम बात करते हैं कि इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन या फिर इसे डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सीपीसीबी की 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 60 बड़े शहरों में रोजाना 4000 टन कचरा निकलता है प्लास्टिक का। और यदि इस बेसिस पर यदि अनुमान लगाया जाए तो पूरे भारत भर में रोजाना 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है, जिसमें से केवल और केवल 60% कचरा ही रिसाइकल करा जाता है या फिर उसे इकट्ठा करा जाता है, और बाकी बचा कुचा जो 40% कचरा रहता है उसे नदियों के सहारे समुद्र में छोड़ दिया जाता है, और जो बाकी जो बचा कुचा रहता है कुछ परसेंट, वो शहरों में ही पड़ा रहता है, या उसे शहर के जीव जंतु खाते हैं। और यदि ऐसे ही पूरे विश्व का हम डाटा निकालें तो पूरे विश्व भर में 1.3 करोड़ टन कचरा हम डायरेक्ट समुद्र में छोड़ देते हैं। और यदि ऐसे ही लगातार चलता रहा और हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो 2050 तक या फिर उससे पहले ही समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक की संख्या हो जाएगी। अभी मैं आप सभी के साथ एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। 2019 में फिलीपींस के समुद्री किनारे पर एक मरी हुई व्हेल मछली पाई गई थी, और बाद में जब उस मरी हुई व्हेल मछली के मरने के कारण के ऊपर जांच करी गई तो उस मछली के पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकले, जिसके कारण से उसकी मौत हुई थी। और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसमें प्लास्टिक खाने के कारण किसी जीव की मृत्यु हुई हो। ऐसे करोड़ों केस हैं जिसमें प्लास्टिक खाने के कारण जीवों की मृत्यु होती है, वो भी केवल और केवल हम इंसानों के कारण। और यही एक कारण है सिंगल यूज प्लास्टिक के एलिमिनेशन का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के एलिमिनेशन को भारत में कैसे लागू करा जाए। एग्जाम्पल के लिए आयरलैंड में 95% लोगों ने
प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही इंडिया में क्या किया जाए कि लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि ये इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जितनी भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज है उनको ही बंद कर दिया जाए, नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी या फिर कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी जिसमें ढेर सारे लोग काम करते हैं, उसे अचानक से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हुए रहते हैं। यदि उसे बंद कर दिया गया तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ऐसी कंपनियों को अचानक से बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन कंपनियों के पास नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि फिलहाल में मछलियों की बाहर की जो ट्रांसपेरेंट सेल होती है उससे बायो पॉलीथीन तैयार करी जा रही है, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन की तैयारी करी जा रही है। और इन सभी चीज़ों के अलावा भारत का सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एलिमिनेशन पूरी तरीके से कर दिया है, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने राज्य में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। खैर, ये तो हमने बात कर ली है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन को भारत में कैसे लागू करा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन के लिए भारत के लोगों के द्वारा या फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2022 तक के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कुछ 10 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत अभी आने वाले 1 जनवरी 2022 से होगी। और साथ ही मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस बार बैन लगाया जाने वाला है। इसमें शामिल है थर्माकोल शीट्स, प्लास्टिक के जो झंडे यूज़ करते हैं वो, यानी कि इस बार 26 जनवरी में हम प्लास्टिक के झंडे यूज़ नहीं कर सकते, और जो कैंडी के लिए जो स्टिक यूज़ होती है, गुब्बारों में जो स्टिक यूज़ होती है वो, ईयरबड्स, और इसके अलावा छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो इस बार बैन होने वाली हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में नमामि गंगे मिशन की शुरुआत करी गई थी, जिससे ये गंगा नदी में काफ़ी सुधार देखे गए थे, लेकिन आज के टाइम में फिर से वैसे ही बुरे हाल हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। और इसके अलावा आप इंडिया के स्विट्ज़रलैंड यानी कि दिल्ली के यमुना नदी के तट किनारे को तो जानते ही होंगे, जो फिलहाल में स्विट्ज़रलैंड की वादियों के जैसे दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि नमामि गंगे मिशन के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो यदि कोई इंडिया की गवर्नमेंट का सदस्य यहाँ देख रहा है वीडियो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई योजना लाते हैं तो उसके पहले बेसिक्स पर भी ध्यान दें। यानी कि जैसे कि आप कोई सफाई की योजना ला रहे हैं तो आप साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो जैसे कि वैसे फिर से कचरा फैल जाता है, और फिर से आप साफ़ करेंगे, फिर से कचरा फैल जाएगा, फिर से आप साफ़ करेंगे, ऐसे ही ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। और इन सभी चीज़ों के लिए सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की कि हम लगातार कचरा फैलाए जा रहे हैं। इसलिए केवल और केवल गवर्नमेंट को कहना बहुत ज़्यादा बेकार होगा कि गवर्नमेंट के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मेन कारण तो हम लोग हैं जो लगातार कचरा फैला रहे हैं। सो अभी तो हमने बात कर ली हमारी गवर्नमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन के लिए लोग कितना योगदान दे रहे हैं। इसमें असम के गुवाहाटी के पामोही ग्राम में अक्सर ट्यूशन क्लासेस लगाई जाती हैं, जिसकी स्पेशल चीज़ ये है कि वहाँ ट्यूशन फीस के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है, जहाँ उसे रिसाइकल करके उससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और जिन चीज़ों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कई चीज़ें, उनसे दीवार बनाई जाती है या फिर प्लास्टिक की बोर्ड बनाई जाती है। और इसके अलावा अदृश इंडिया भारत की ऐसी पहली ज़ीरो वेस्ट ग्रॉसरी शॉप है जिसमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ यदि किसी ग्राहक को सामान भी दिया जाता है तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं दिया जाता, वो कांच के कंटेनर या फिर लकड़ी के कंटेनर या फिर बांस के कंटेनर में दिया जाता है, जिससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एलिमिनेशन में काफ़ी मदद हो रही है। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने इतना सारा प्लास्टिक फैला चुके हैं, इसका क्या? क्योंकि प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ होती है जो करोड़ों सालों तक सड़ती नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि प्लास्टिक से ईंधन बनाया जा सकता है। यदि प्लास्टिक को 600 डिग्री तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाए तो इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और यदि इसे कोयले से कंपेयर किया जाए तो पॉलीथीन की ज्वलनशीलता कोयले की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि 1 किलो पॉलीथीन 3 किलो कोयले को रिप्लेस कर सकती है। और मेरे हिसाब से इसका यूज़ सीमेंट की फैक्ट्रीज़ में किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जो भट्टियाँ होती हैं उसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक के होता है। तो इसका यूज़ सीमेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। और यदि ऐसे ही हम 1% प्लास्टिक को कोयले से रिप्लेस कर दें तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
लेकिन वहीं यदि प्लास्टिक को 600 डिग्री तापमान से कम तापमान पर यदि जलाया जाए तो इससे डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसके संपर्क में यदि इंसान 1 घंटे रह जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कृपया करके अपने घरों के आसपास पॉलीथीन न जलाएं, और खासकर ऐसे लोग जो रात के टाइम में 10-11 बजे अपनी पॉलीथीन की थैली लेकर के निकलते हैं और आजू बाजू देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, उसके बाद अपनी पॉलीथीन जलाते हैं, तो वो लोग कृपया सावधान रहें और ऐसे काम ना करें, तो ही आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। और इन सभी चीज़ों के अलावा भारत में अभी तक 33,000 किलोमीटर रोड प्लास्टिक मिलाकर बनाई जा चुकी है। प्लास्टिक मिलाकर बनाई जाने वाली रोडों में 6 से 8% प्लास्टिक मिला हुआ होता है, और 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 10 लाख प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो सड़क में जो ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं वो भी रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, और फिलहाल में तो जो रेल की पटरियों के बेस होते हैं जो कि पहले सीमेंट के बने हुए होते थे, वो आजकल प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट पर बात कर लिए हैं, और इन सभी चीज़ों के बीच में मेरा ओपिनियन केवल और केवल यही है कि बहुत सारे लोग इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक एलिमिनेशन के लिए मदद कर रहे हैं। कृपया आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें और इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एलिमिनेशन करें, इसे हमारी लाइफ से, हमारी दुनिया से डिलीट करें। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले आइकॉन को टच कर दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। धन्यवाद।